ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने बड़ा कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। तीनों देशों ने इसका औपचारिक ऐलान किया था। हालांकि इजरायल की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए फिलिस्तीन को मान्यता का विरोध किया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि इन देशों ने अपनी ओर से कदम उठाया है, लेकिन फिलिस्तीनी देश की स्थापना को कभी जमीन पर नहीं उतरने दिया जाएगा। ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे पश्चिमी सहयोगियों के फिलिस्तीनी स्टेट को मान्यता देने पर नेतन्याहू ने आरोप लगाया है कि ये नेता हमास को इनाम दे रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने इजरायल में किस तरह से हमले को अंजाम दिया है, उसको ये देश नजरअंदाज कर रहे हैं। इससे फिलिस्तीनी गुट हमास का हौसला बढ़ जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री ऑफिस ने बेंजामिन नेतन्याहू का एक बयान जारी किया है। इसमें लिखा है कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी। विदेशी लोग हमास को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। 7 अक्टूबर के हमले के बाद अगर कोई भी देश फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देता है तो दरअसल आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। हमने सालों से देश के भीतर और बाहर के दबावों के बावजूद फिलिस्तीनी राज्य बनने से रोका है। अमेरिका से लौटने के बाद इस मुद्दे पर और ठोस जवाब दिया जाएगा। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने भी इस तरह की बात कही है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देना हमास के लिए इनाम के अलावा कुछ नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा कि हमास के नेता खुले तौर पर मानते हैं कि वो मान्यता सीधे 7 अक्टूबर के नरसंहार का नतीजा है। दरअसल ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता दी है। ये तीनों देश अमेरिका और इजरायल के सहयोगी हैं। अमेरिका और इजरायल की ओर से इस फैसले पर आपत्ति जताई गई है। इसके बावजूद फिलिस्तीन को मान्यता दी गई है। इसे इजरायल और अमेरिका के लिए झटके की तरह देखा जा रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि हमास का फिलिस्तीन के भविष्य में कोई स्थान नहीं होगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भी साफ किया है कि यह फैसला हमास को इनाम नहीं बल्कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी को मजबूत करने और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से भी इसी तरह का बयान आया है। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री वर्सेन अगाबेकियन शाहीन ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। साथ ही कहा है कि फैसला भले ही तुरंत युद्ध खत्म ना करे, लेकिन भविष्य की दिशा जरूर तय करेगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारत।